Hello dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very happy, beautiful and cheerful morning. Today we will start the class 11th. Class 11th, chapter 3, trigonometric function. In our previous class, we completed till measurement of angle. Means I explain you very well what is radian, what is the system of measurement, how to change radian into degree and degree into radian, and what is the meaning of theta equal to s upon r when theta is radian, and its proof. That is the first part that we have completed. Now a very important part is started today. Please be concentrated. This is a very important part. Means how to find the values of trigonometric functions, trigonometric ratio, and how to determine the sign, and how it rotate, how it periodic in different type of quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Means आप 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप 10th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन 90 के बाद में 270, 510 इन सब की वैल्यूज भी पॉसिबल हैं, बड़ी इजीली निकलती हैं, जो आपको 11th क्लास में सिखाई जाएंगी. एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बेसिक टॉपिक है, एक बेस है. मैंने इसको बहुत ही स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम से समराइज करके अपने आप को बनाया है, बहुत सुंदर कंसेप्ट बनाया है. आई बिलीव दैट आपको पसंद आएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, now as I earlier told you, today's class is mathematics class 11 chapter 3 trigonometric function part 2, and the topics are introduction, value and sign of trigonometric function. These two topics I had covered, because after these two topics you are easily do your exercise 3.2 in your NCERT book. आप इसके बाद NCERT बुक की 3.2 पूरी कंप्लीट कर लेंगे. 3.1 आप कर चुके होंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल से. नाउ इंट्रोडक्शन में मुझे आपको कुछ खास नहीं बताना है, आप केवल इतना बात याद रखिए कि क्लास 10 तक आप जान चुके हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 0 से लेकर 90 तक, मतलब 0 से π/2 तक. π/2 90 होता है. लाइक cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है. ये आप भूल जाते हैं, ये वैल्यूज़ मैंने लिख दी है इसलिए भूलना मत, इसलिए यही वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर. cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 90 नॉट डिफाइन होता है, एंड बिटवीन वैल्यू like 30, 45, 60 of all trigonometric function you know. sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, और आप सबको याद है वो वैल्यू. ठीक, तो 90 डिग्री इज नॉट द डिग्री एंड पॉइंट. 90 डिग्री इज नॉट एंड डिग्री पॉइंट. ये कोई एंड डिग्री पॉइंट नहीं है, 90 पे खत्म हो जाता है. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लाइक sin 110, sin 300, tan 135, sin 75, cos 660 एक्सेट्रा. हम इन सब की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और यही निकालने को आती हैं. यही आपका टास्क है, यही आपकी एक्सरसाइज है. कैसे निकालते हैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ मैं. हाउ, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फंक्शन चेंज होता है कभी कभी. हाउ फंक्शन चेंज. फंक्शन साइन अगर हो तो कॉस में चेंज होता है, और कॉस हो तो साइन में चेंज होता है. इधर ना, ये रिलेशन है. साइन के साथ में कॉस, आप कहेंगे साइन के में कॉसेक. कॉसेक नहीं, फंक्शन जब चेंज होता है तो रेसिप्रोकल का काम नहीं है यहाँ पर. फंक्शन साइन से कॉस में होता है, कॉन से साइस में होना है. टैन से कॉट में होता है, कॉट से टैन में होता है. सेक से कॉसेक में होता है, कॉसेक से सेक में होता है. ये सब क्या होता है थोड़ी देर बाद आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. तो फंक्शन इस तरह से चेंज होता है. साइन का कॉस हो जाता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन के बेस पर फंक्शन चेंज हो जाता है. क्वाड्रेंट के बेस पर मैं समझा दूंगा आपको, टैन का कॉट, सेक का कॉसेक हो जाता है. अब आपको एक बात बताऊँ, ये आपका एक सर्कुलर सिस्टम है. मैंने बताया था सर्कुलर सिस्टम में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है. ये पूरा होल सर्कल आप जानते हैं 360 होता है, 360 होता है. आपको पता है कि 360 होता है, 360 डिग्री होता है. तो 90 यहाँ अगर हम थीटा लें तो ये π/2 लिख सकते हैं हम इसको. इसके आगे बढ़े तो π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं हम इसको, या इसको हम पाई माइनस थीटा ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 180 है. यहाँ से 180 में से ये पोर्शन माइनस कर देंगे तो ये वाला टुकड़ा जो बचेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट जो बचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा भी ले सकते हैं हम इसको. ठीक, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं
तो ये पूरा पाई हो चुका है यहाँ तक पाई। ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा आगे बढ़ रहा है तो इसको हम पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, या इसको हम पाई अपॉन 3 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी 270 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। आगे बढ़े, यहाँ तक 270 कंप्लीट हो चुका है, 90, 180, 270 यहाँ तक कंप्लीट हो, यहाँ तक 270 हो चुका है। तो ये क्या हुआ, यहाँ हुआ फोर्थ में 270 प्लस थीटा मीन्स पाई/3 प्लस थीटा, या फिर 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 पूरा होता है, 360 माइनस थीटा भी इसी में आता है। और अगर वापस लौट के आ जाए इसमें तो ये 360 प्लस थीटा फिर से हो जाता है। ये रोटेट होता रहता है, हमेशा ऐसे ही रोटेट होता रहता है। अभी मैंने पाई की फॉर्म में लिखा था, अब मैं एंगल की फॉर्म में लिख रहा हूँ वही चीज़। थीटा इक्वल टू मान लो 90 है, 90 भी लिख सकते हैं हम इसको। ये 180 माइनस थीटा है, ये 180 प्लस थीटा है, ये 90 प्लस थीटा भी है, इसको हम 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। 90 प्लस थीटा भी इसी कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में लिख दिया मैंने 90 प्लस थीटा। ये 180 माइनस थीटा भी है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका आएगा 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ तक हो चुका है तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, दोनों थर्ड कोऑर्डिनेट में आ सकते हैं। फोर्थ में 270 यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक इस एरो तक 270 हो चुका है, फोर्थ में आएगा 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ऊपर फिर जाएंगे तो 360 प्लस थीटा आ जाएगा। फिर ऐसे रोटेट होता रहता है, ये रोटेशन चलता रहता है। ये बात आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इस पर ध्यान देना। इस वीडियो को 2 बार देखना है, ध्यान से 2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बुक्स में आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो ये तो आपको एंगल बता दी मैंने, आपको एंगल किस तरह से कोऑर्डिनेट में होते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, इनकी वैल्यू निकालने के लिए। कब? जब हम cos 300, cos 135, cos 110 निकालेंगे तब इस सब की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक मेन कंसेप्ट समझाऊँ साइन के बारे में, अबाउट साइन, SIGN। तो अबाउट साइन के बारे में आप कंसेप्ट समझिए कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। आप एक बात याद रखिए, अष्टक, ASTC, अष्टक याद रखिए, ASTC, अष्टक याद रखिए। अष्टक, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन सभी पॉजिटिव होते हैं। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट में लिखा है एस का मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यानी बाकी सारे नेगेटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव। थर्ड में आइए लिखा है टी का मतलब टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, और बाकी सारे बचे हुए नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में लिखा है सी का मतलब हो गया कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक, पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे बचे हुए नेगेटिव होते हैं। तो आपको अष्टक ध्यान रखना है, अष्टक, ASTC, अष्टक। मैं अष्टक से समझाता हूँ। अष्टक आप बना सकते हैं ASTC, फिर से बता रहा हूँ, ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल साइन कॉसेक पॉजिटिव, T फॉर टेन, टेन कॉट पॉजिटिव, C फॉर कॉस, कॉस सेक पॉजिटिव, एंड अदर आर नेगेटिव। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। ये बात अगर आप भूल गए तो आप बहुत बड़ा कंसेप्ट भूल जाएंगे। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जो मैंने बताई। अब मैं एक और अच्छी वेरी इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ आपको, उसको समझिएगा आप। क्या मैंने कहा था, फंक्शन चेंज होता है, साइन का कॉस हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है। कब होता है? द फंक्शन विल चेंज विद ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के ऑड मल्टीपल के साथ, यानी 90 इंटू 3 तो फंक्शन चेंज होगा, 90 इंटू 1 फंक्शन चेंज होगा, 90 इंटू 5 फंक्शन चेंज होगा, 90 इंटू 7 फंक्शन चेंज होगा। ऑड मल्टीपल पर फंक्शन चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है? साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, सेक होगा तो कॉसेक हो जाएगा। और द फंक्शन विल नॉट चेंज विथ इवन मल्टीपल ऑफ 90 या π/2। इवन मल्टीपल मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90, यानी कि 2 इंटू 90 180 पे चेंज नहीं होगा, 4 इंटू 90 360 पे चेंज नहीं होगा, 6 इंटू 90 6 इंटू 90 पे चेंज नहीं होगा, 8 इंटू 90 नहीं चेंज होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा। ठीक, फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गई फंक्शन चेंज कब होता है और फंक्शन चेंज कब नहीं होता है। ये बात मैंने आपको समझा दी। इस बात को मैं आपका लिटिल रिवीजन एक बार फिर से दूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पूरी तरह मेरा वीडियो समझ में आए।
मेरा वीडियो बनाने का मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि कुछ आपको मिले, क्योंकि मैं कुछ दे रहा हूँ, मेरा टाइम जा रहा है, तो आप भी कुछ गेन करें। ठीक, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, छोटी सी बात है हालांकि, लेकिन मैं आपको बता दूँ क्योंकि छोटा कंसेप्ट भी छोड़ा नहीं जाता। इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ये छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। इवन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन सेड टू बी इवन फंक्शन इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स यदि हो जाए फॉर ऑल x इन इट्स डोमेन, फॉर ऑल x इन इट्स डोमेन इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। और ऑड फंक्शन, अ फंक्शन सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ही रहे, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स ही रहे फॉर ऑल x इन इट्स डोमेन। ये बात आपको समझ में आती होगी, डोमेन आपको समझ में आता होगा, डोमेन क्या होता है? ठीक, डोमेन का जानते हैं, इनपुट जो हम पुट करते हैं, इनपुट डोमेन होता है ना, मैंने आपको बताया था रिलेशन में, जो हम ड्रॉ मटेरियल डालते हैं वो डोमेन कहलाता है, इनपुट। ठीक, तो क्लियरली वी हैव लर्न दैट, ये हम पढ़ चुके हैं क्लियरली कि साइन, टेन, कॉसेक, कॉट आर ऑड फंक्शंस होते हैं। सो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा कॉट माइनस कॉट थीटा होता है। इसका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। एंड कॉस एंड सेक आर इवन फंक्शन, कॉस और सेक इवन फंक्शन होते हैं, मीन्स कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है। या फिर 90 को मैं इसको अगर मैं कॉस ये भी लिखूं और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है। बस याद रखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इवन फंक्शंस कौन से होते हैं और ऑड फंक्शंस कौन से होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी साइन, टेन, कॉसेक, कॉट आर ऑड फंक्शन होते हैं, और सेक और कॉस, ओनली सेक और कॉस जो होते हैं वो जो कहलाते हैं वो आपके इवन फंक्शन होते हैं। वहाँ पर कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक, नाउ फाइनल क्विक रिवीजन, एक फाइनल क्विक रिवीजन ध्यान रखिएगा, मैं कितनी डिटेल लेके चल रहा हूँ समझाने के बाद भी फिर भी फाइनल क्विक रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। क्या? विद एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो π/2 प्लस माइनस थीटा, या फिर 90 प्लस माइनस थीटा लिखो उसको, या 270 प्लस माइनस थीटा, या 3/2 माइनस प्लस माइनस थीटा लिखो, फंक्शन विल चेंज, फंक्शन चेंज होगा। एंड साइन अकॉर्डिंग टू अष्टक, अष्टक मैंने बता दिया आपको, अष्टक आप समझते हैं ना, अष्टक अभी बताया था मैंने अष्टक आपको, ये अष्टक अकॉर्डिंग टू अष्टक। अष्टक अजय सर ट्यूशन क्लासेस, और अच्छे से समझिए, अजय सर ट्यूशन क्लासेस, ऑल पॉजिटिव, साइन, साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, टेन, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, साइन इस हिसाब से चलेगा। और विद एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पाई प्लस माइनस थीटा, यानी 180 प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये 180 प्लस माइनस थीटा लिखा हुआ है। इतना बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि पता नहीं मेरा दिमाग ही कुछ ऐसा है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि इतनी डिटेल क्यों पढ़ाते हो, लेकिन आदत सी पड़ गई है। या साइन प्लस माइनस पाई प्लस माइनस थीटा हो, या 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो, यानी 360 प्लस माइनस थीटा हो, 360 प्लस माइनस थीटा हो, कुछ भी हो, इस केस में फंक्शन विल नॉट चेंज एंड साइन अकॉर्डिंग टू अष्टक, साइन वही आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि ऑड 90 के ऑड मल्टीपल पर फंक्शन चेंज होता है, 90 है, 270 है, 90 इंटू 1 ऑड होता है, 90 इंटू 3 ऑड होता है, तो ऑड पर फंक्शन चेंज होता है, इवन पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। 90 का इवन है, ये देखो ये 90 का इवन है, इवन पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, और साइन अकॉर्डिंग टू वही आता है। तो ये बात मैंने आपको 10-15 पेज की बात मैंने आपको अपनी समराइज तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स आती थी उनके बेस पर मैंने खुद का कंसेप्ट बना के आपको अच्छी तरह समझा दिया है। लेकिन आप इसको बार बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, एक बार में तो आपको नहीं आएगा, लेकिन बार बार देखेंगे समझ में आएगा। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ यह है, सपोज़ करो मुझे वैल्यू निकालनी है, एवेल्यूएट कॉट 570 डिग्री। अब 570 डिग्री भाई, हम तो 10th क्लास से 0 से 90 तक की वैल्यू जानते थे, कॉट की वैल्यू 570 डिग्री, कोई बात नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपको एक तरीका बताता हूँ। मैंने कहा था 90 का इवन मल्टीपल और 90 का ऑड मल्टीपल, देखिए तो आप यह सोच सकते हैं, थोड़ा सोचिए ज़रा दिमाग से, कॉट तो कॉट रहने दो,
96 540 होता है, 540 होता है, 540 प्लस 30, यानी आप इसको लिख दो 90 इंटू 6, ये 540 हो गया, 96 540 प्लस 30 मैंने इसमें प्लस कर दिया, तो ये वही लिखा है 570। ये आपका 570 डिग्री ही लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, यहाँ लिखा हुआ है। अब एक बात और समझ लीजिए आप यहाँ पर कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहली बार लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा नहीं। यहाँ देखिए, बहुत ध्यान देखिएगा यहाँ पर, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ इस जगह पर देखिए, मल्टीपल ऑफ 90 इज क्या है, 6 है, इवन है। सो फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल नॉट चेंज। मैंने कहा था कि इवन पर चेंज नहीं होता है, फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन विल नॉट चेंज मतलब कॉट का कॉट ही रहेगा, नॉट चेंज। ये मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। फंक्शन विल नॉट चेंज, एक बात क्लियर हो गई। एंड 570 डिग्री इज लाइज इन, अब देखिए ये भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन करके दिखा देता हूं मैं एक बार। लाइज इन करके दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, 90 180 270 360 के बाद फिर 90 प्लस करो तो 450 450 540 प्लस थीटा, 540 यहाँ हो गया, 9 6 540 यहाँ हो गया, 540 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ आ रहा है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है क्या, 570 थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। देखो फिर से समझा रहा हूँ, 90 180 270 360 9 5 45 450 9 5 54 540 प्लस थीटा, 540 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो कॉट होता है वो पॉजिटिव होता है, लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट, QUADRANT, एंड इन दिस, इसमें इन दिस कॉट इज पॉजिटिव, कॉट हमेशा पॉजिटिव होता है ASTC से, ASTC देख ध्यान रखो, ASTC ASTT पॉजिटिव होता है, कॉट इज पॉजिटिव होता है। इतनी बात जो मैंने आपको लिखी है समझाने की लिखी, इसका मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि सबसे पहले इवन फंक्शन है, इवन 90 का इवन मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, भाड़ में जाने तो कॉट का कॉट ही रहेगा बिल्कुल। 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होता है, कॉट पॉजिटिव रहता है, कॉट 30 रहा, कॉट 30 रहा, बिल्कुल साहब, कॉट 30 रहा। कॉट 30 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है, तो इसका आंसर आ गया √3। इतनी अच्छी तरह से आपको कोई नहीं समझाएगा, जो ये लाइन मैंने लिख दी है, आप हर क्वेश्चन के लिए ये हालांकि ये क्वेश्चन और तरीके से भी हो सकता था, लेकिन आप सबसे बढ़िया मेथड यूज़ कीजिए, 90 का इवन मल्टीपल और 90 का ऑड मल्टीपल देखिए, क्वाड्रेंट निकालिए, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, अष्टक पे जाइए, आराम से वैल्यू निकाल दीजिए। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन। सबसे पहले कॉट 500 को 90 के मल्टीपल में तोड़ो, जो भी दिया हो उसको 90 के मल्टीपल में तोड़ना इजी होगा, और ऐसी वैल्यू होगी यहाँ पर 30 45 जरूर आएगा, यहाँ 20 नहीं आएगा, यहाँ माइनस करने से कर देना, माइनस करने से यहाँ 30 45 की वैल्यू जरूर आएगी, ठीक। तो मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन, सो फंक्शन विल चेंज, फंक्शन चेंज हुआ, और 570 लाइज किस में आ रहा था, पता है थर्ड में आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रहा, कॉट 30 √3 आंसर आ गया। ये वर्क करना है, ये मैंने आपको पीछे सिखाया था, उसका जो भी मैंने पढ़ाया था उस पूरे का निचोड़, उस पूरे का एप्लीकेशन ये है, वो कंसेप्ट था, लेकिन बिना उस कंसेप्ट के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। मैं कह चुका हूँ, मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस एप्लीकेशंस होते हैं जो बच्चा भी कर देता है, गाइड में छपे हुए हैं, लेकिन कंसेप्ट मैथमेटिक्स होता है जो एक टीचर पढ़ाता है अपने एक्सपीरियंस से। आगे बताता हूँ मैं आपको।
चलिए नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन लिखा है साइन -11π/3। अब चूंकि ये पाई से ही दिया है तो उस एक्चुअल में पाई से करना चाहिए, लेकिन मैंने अभी आपको एक मेथड सिखाई है 90 के मल्टीपल। तो पहले 90 के मल्टीपल की बात कर लें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साइन -θ = -sin θ होता है। तो आप इसको सबसे पहले लिख दो -sin 11π/3। क्यों लिख दिया मैंने? आपको बताया था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे। साइन -θ = -sin θ होता है, बताया था मैंने आपको, ये इसलिए लिख दिया मैंने इसको। अब आप सोचिए, इसको मैं डिग्री में लाऊंगा। ये 180 है, 3 से मैंने 180 को डिवाइड किया, 6 आया, 60 आया, 60 का मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया। तो ये सीधा सीधा माइनस का साइन, आपको इतना 12th क्लास के बच्चे इतना समझ सकते हैं कि ये माइनस का क्या बन गया। 11 6 जा 660, तो 660 डिग्री बन गया जी। अब अगर आप कॉमन, अगर या तो आप 90 से इसको डिवाइड कर लो। अब 90 से डिवाइड मत करो, सोच कर देखो यार, सिंपल सी बात सोच कर देखो। 93 जा किया, 94 जा, 96 जा, 9 54 और 540 आ गया, 540 में नहीं आ रहा। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 630, 9 7 जा 63 630 + 30, 9 7 जा 63 माइनस का साइन या क्या 90 × 7, 9 7 जा 63, ये 630 आ गया, प्लस 30 और प्लस कर देंगे इसमें, तो ये हो गया आपका 660 डिग्री बन गया। अब वही काम करना है, क्या करना है, वही बात मैं एक बार और लिख रहा हूँ, अब नहीं लिखूँगा। मल्टीपल ऑफ 90 इज ऑड है, फंक्शन विल चेंज, फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन विल चेंज। मैं बता चुका हूँ कि फंक्शन चेंज होता है, विल चेंज। फंक्शन चेंज क्या होगा, साइन का कॉस हो जाता है, चेंज होगा। और 660 डिग्री लाइज इन, किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये कहाँ लाई कर रहा है आपका, देखो बता दूँ आपको कहाँ लाई कर रहा है आपका। 7 है, 92 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 + θ। देखिए 1 2 सब 90 है, चारों 90 जी, 90 के कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 + θ, यानी 4th कोऑर्डिनेट में आ रहा है आपका, 4th कोऑर्डिनेट में आ रहा है, 4th में लाइज इन 4th कोऑर्डिनेट, 4th QUA, बस 4th कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने, 4th कोऑर्डिनेट में लाई आ रहा है। कैसे बताया मैंने आपको, 90 × 7 1 2 3 4 5 6 7 + θ 4th में आ रहा है। 4th में हम जानते हैं कि 4th में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, 4th में साइन नेगेटिव होता है, ASTC से कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, 4th में साइन आ रहा है, सो साइन इज नेगेटिव, साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हमारी वैल्यू जो आ गई, माइनस तो लगा रहा, और फंक्शन चेंज होगा, विल चेंज, ऑड मल्टीपल है तो माइनस का साइन का कॉस हो जाएगा और 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो माइनस cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2, यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, इवेल्यूएट कर लिया आपने, √3/2, ये आपका आंसर आ गया। इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाया जा सकता। अब मैं आपको इसका एक मेथड और बता दूं, आपको लगे कि एक मेथड क्यों नहीं बताया गया, सेकंड मेथड, यही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको, सेकंड मेथड समझा रहा हूं। सेकंड मेथड पाई में ही लाना है आपको, तो आपने लिखा, वही क्वेश्चन था हमारा, साइन -11π/3, वही बात, पहले माइनस साइन थीटा लगती, माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस साइन
11π/3। अब अगर मैं इस 11π/3 को पाई में ही रहने दूं तो आप थोड़ा सा आपको 12th में दिमाग लगाना पड़ेगा कि 11th में दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको कि यदि मैं इसको ऐसे लूं कि ये आपका हो गया, तो ये हो गया π/2 × 7 प्लस π/6। ये कहाँ से ले आया मैं, ये कहाँ से लाया? अरे यहाँ देखिए, यहाँ इस लाइन पर 90 × 7 π/2 × 7 30 क्या होता है π/6। यही तभी तो मैं कहता हूँ डिग्री में आप चेंज कर लिया करो, उसके बाद में आप इजीली π/2 में ले आएंगे। देखिए मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ लाइन देखिए, ये लाइन में 11π/3 को मैंने ये कैसे लिख दिया। बच्चा कहेगा ये पागलपंती की चीज़ मैं कैसे लिख पाऊँगा। अरे 90 का मतलब π/2, 7 का मतलब 7, 30 का मतलब π/6, बस ये मैंने लिख दिया आपको। सिंपल सी बात। अब सब कुछ वही चलेगा, ये लाइन में फिर से नहीं लिखूँगा, ये आपको पता है वही है। समझा देता हूँ मैं। 90 का मल्टीपल जो है वो ऑड है, फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन नेगेटिव होगा। यही बात होगी। मीन्स सेम, ये पूरी की पूरी चीज़, ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगी। ये आप खुद करिएगा, आप खुद करिएगा, मैंने बता दिया आपको। वही चीज़ है, वही बात है। तो आगे आपने बढ़ाया इसको, तो आपका आ गया, ये हो गया आपका माइनस का कॉस π/6 और एक माइनस बाहर पहले से लगा हुआ है, दिख रहा है हमें, बाहर पहले से एक माइनस लगा हुआ था, एक माइनस पहले से बाहर लगा हुआ है, तो हो गया cos π/6। और cos π/6 को इवेल्यूएट करना है चूँकि आपको। अब यहाँ ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी पाई में दिया है, पाई में भी आंसर हो सकता है। और ये भी आंसर मान लो आप इसको, या कोई π/6 की वैल्यू जानते हैं, cos 30 की वैल्यू जानते हैं √3/2, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। कोई रॉन्ग नहीं करेगा आपको इस आंसर पर या इस आंसर पर, रॉन्ग नहीं करेगा। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब सपोज करो क्वेश्चन इस तरह का आता है कि लिखा हुआ है cos 510 डिग्री, cos 330 डिग्री, sin 390, cos 120 = -1। ये प्रूव करना है = -1। आपको प्रूव करने को क्वेश्चन है, ये प्रूव करने को आया है, आपका क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो जब आपको मुझे प्रूव करने को आया है तो आप ज़्यादा नहीं समझाऊंगा मैं, आप देखते जाइए फर्स्ट केवल। कॉस का कॉस लिखा, 90 के मल्टीपल में तोड़ना है, 90 × 6 हुआ और माइनस के 30 हो गए। समझते हैं ना कि कैसे हो गए। 540 में से 30 माइनस कर देंगे, 510 बचेगा। इनटू में लिखा है कॉस का कॉस लिखा है, कॉस का कॉस लिखा है, यहाँ मैंने दिया 90 × 4, 360 हो गया। 360 में 360 में से 30 माइनस कर दिया, -30 लिख दिया मैंने इसको। प्लस लगा हुआ है, प्लस sin 390 लिखा है, तो साइन को तो मैंने साइन n दिया। 390 मैं जानता हूँ 360 + 3, 90 × 4 + 30, 90 × 4, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये +30 में यहाँ लिख रहा हूँ, +30। एक चीज़ वो बची हुई है साथ में, इनटू में cos 120, तो cos सीधी बात है, cos 120 cos क्या होता है 90 + 30, 90 + 30। ये आपको मैंने ब्रेक कर दिया। वही बात अब बार बार अब मैं लिखूँगा कुछ नहीं। 90 का मल्टीपल 6 है, 90 का मल्टीपल 6 है, इवन फंक्शन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा। लेकिन आप कौन से कोऑर्डिनेट में रहा है ये चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ समझा देता हूँ। चलिए, यहाँ इतना समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, लेकिन बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कौन से कोऑर्डिनेट में रहा है 1 2 3 4 5 6, इसी में आ रहा है ना, इसी में तो आ रहा है। फोर्थ में 90 इसी में आ रहा है। सेकंड में कॉस क्या होता है 90 होता है, तो ये सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो हो गया -cos 30। ये चीज़ -cos 30, ये 4 1 2 3 4 और -30 इसमें आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, इवन है। तो ये लिखा हुआ है cos 90 × 4 4 1 2 3 4,
-30 यहीं आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC से कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि cos30 हुआ, प्लस लगा हुआ है, साइन 90 का मल्टीप्लाई 4 + 30 4 1 2 3 4 के पास प्लस थीटा, फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है sin 30। आगे 90 + थीटा सेकंड में आ रहा है, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है माइनस, लेकिन फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, फंक्शन चेंज होगा, साइन का कॉस का साइन बन जाएगा, तो इनटू में हो जाएगा -sin 30, -sin 30। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, माइनस का जो आ गया √3/2 वैल्यू पुट किया हमने, इनटू में √3/2 वैल्यू हम जानते हैं इसकी, माइनस साइन बीच में आ जाएगा, बीच में पहले लगा दिया, sin 30 1/2, और यहाँ पर भी एक बार फिर sin 30 तो 1/2, ये हो गया आपका माइनस का 3/4 माइनस का 1/4, कैलकुलेट किया 4 - 4 = -1 हमें प्रूव करना था, -1 हमने प्रूव कर दिया। अब मैंने आपको ऑल टाइप के क्वेश्चंस बता दिए, आपकी एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गई, एक छोटा टाइप और बच रहा है, एक छोटा टाइप और बच रहा है जिसको मैं बहुत ही जल्दी सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिससे ये आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। स्टार्ट नाउ सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम कंसेप्ट। कुछ और क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, फाइंड sin x एंड tan x इफ cos x = -12/13 एंड x लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। ये आपको एनसीईआरटी की 3.22 में मिलेगा। तो sin x cos x की वैल्यू निकालनी है, और cos x दिया है -12/13। sin x tan x की निकालनी है या ऑल की निकालनी है, किसी की भी निकालनी है, तरीका सिर्फ ये होता है। अब ये देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट कि cos² x प्लस sin² x = 1 होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, पहले से पता है। यदि मैं इससे sin x की वैल्यू निकालूंगा डायरेक्ट, तो आप जानते हैं कि वो आ जाएगी ±√1 - cos² x। ये बात आप जानते हैं, इतनी सिंपल सी बात जानते हैं, आप जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, x लाइज थर्ड कोऑर्डिनेट में कर रहा है, तो आपको यहाँ लिख देना पड़ेगा कि इन थर्ड क्वाड्रेंट QUA, समझ जाना, इन थर्ड क्वाड्रेंट sin x इज नेगेटिव होता है, sin x नेगेटिव होता है। तो प्लस माइनस की जगह में ओनली sin x को माइनस का इक्वल टू में माइनस का 1 - cos² x लूँगा, तो सीधी बात है, sin x = माइनस का 1 - cos² x है, -12/13 का होल स्क्वायर है। ऐसी सीधी बात है कि sin x = माइनस का, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये दिख रहा है 169 - 144/169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा है, सबको दिख रहा है कितना, इतनी तो आप भी बात जानते हैं। ये आपका यहाँ पर ये साइन आ गया, इसको मैंने इक्वल टू में लिया, तो ये आ गया √25/13, तो 25/169 पहले लिखो, 13 बाद में लिखना, 169 तो नेचुरल है, तो sin x की वैल्यू जो आपकी आ गई वो आपकी आ गई -5/13। अच्छा, अब sin x की वैल्यू आपने निकाल लिया, आपको tan x की और निकालनी है, तो आप जानते हैं tan x क्या होता है, tan x = होता है sin x/cos x, तो sin x/cos x लिख दिया। तो आपको tan x और निकालनी थी, तो tan x आपने निकाल दिया, sin x की वैल्यू आप जानते हैं -5/13 है, अपॉन में लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 13 अपॉन -12 कर दिया, कि इस जनरल कैलकुलेशन है, सॉल्व किया आपने, ये आ गया आपका 5/12। तो आपकी जो वैल्यू निकालनी थी आपको sin x से, वो -5/13 आ गई, -5/13 आ गई एक वैल्यू, और आपको निकाली tan x, तो tan x की वैल्यू आपकी आ गई 5/12। लेकिन मैंने उसकी हेल्प ली है क्या, x लाइज थर्ड कोऑर्डिनेट में मैंने प्लस माइनस में से माइनस लिया, ये बात ध्यान रखना, इस बात पर बहुत ध्यान रखना, x कहाँ लाई कर रहा है, इसी हिसाब से वैल्यू आती है। इसी तरह से आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में।
ये 12 है, ये 12 है, सॉरी 12, ये यहाँ पर तो 13 ही है, sin x इक्वल टू 13 है, ये 13 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, बस। ठीक, इस तरह से आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चंस के। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी की 3.2 आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है मैंने, इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाता है। और प्लीज़ लास्ट में ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिए, तभी समझ में आएगा आपको, मेरी मेहनत तभी सफल होगी। और लास्ट में एक बात कहूँगा, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।